ओके, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेनिंजेस की बात करते हैं। ब्रेन मेनिंजेस में आता है ड्यूरा मैटर आता है, ठीक है। अब ड्यूरा मैटर की 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है इसके ऊपर वाली एंडोस्टियल लेयर, एक होती है मेनिंजियल लेयर, ठीक है। एंडोस्टियल लेयर, मेनिंजियल लेयर याद रखना है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में जो है ना कुछ जगह पे स्पेसेस होती हैं। वैसे तो मोस्टली यूनाइट करी होती है ना एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर ड्यूरा मैटर की बात करें, लेकिन कुछ जगह पे जो है ना ये सेपरेट होती हैं और उधर वीनस साइनसेस बना रही होती हैं। अब हम लोग एंडोस्टियल लेयर जिसके हम ऊपर वाली है एंडोस्टियल लेयर, नीचे मेनिंजियल लेयर। एंडोस्टियल लेयर की बात करते हैं तो ये पेरियोस्टम के साथ मोस्टली फ्यूज़ हो रही होती है एक इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन्स के साथ उसको कवर कर रही होती है मोस्टली ये ठीक है। अगर फोरामेन मैग्नम की बात करें जहाँ से वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। फोरामेन जैसे नीचे की तरफ जो फोरामेन मैग्नम होता है, ठीक है, उधर से क्या होता है, उधर से फोरामेन मैग्नम से जो है ना ये नीचे कंटिन्यू नहीं होती है, या स्पाइनल कॉर्ड के साथ एंडोस्टियल लेयर जो ड्यूरामेटिक कंटिन्यू नहीं हो रही होती है, ठीक है। अब बाकी फोरामेन ऑफ द स्कल की बात करें तो ये जो है ना बाकी कोई फोरामेन होंगे ना स्कल में कोई भी फोरामेन होंगे उसके साथ ये एडहेयर हो जाती है और कंटिन्यू हो जाती है, मतलब उसकी पेरियस्टियम के साथ जो स्कल की पेरियोस्टियम है ना उसके साथ ये एंडोस्टियल लेयर जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। अगर हम सूचर्स की बात करें जहाँ पे सूचर्स हैं, ठीक है, सूचर जहाँ पे मतलब जॉइंट्स वगैरह हैं, सूचर्स हैं तो ये एडहेरेंट है, ठीक है, और उधर जाके जो है ना ये सूचरल लिगामेंट के साथ जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। और ये मोस्टली जो एडहेरेंट्स डूरा मैटर जो ना मोस्टली एडहेरेंट है बोस के साथ बेस ऑफ द स्कल में मोस्टली एडहेरेंट है। अगर हम मेनिंजियल लेयर की बात करें वो ड्यूरा मैटर की तो वो उसे जो है ना हम लोग ड्यूरा मैटर प्रॉपर भी कहते हैं, ठीक है। ये डेंस है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कि ब्रेन को कवर कर रही होती है, ठीक है। अगर हम फोरामेन मैग्नम की बात करें वहाँ से ये जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के साथ उसकी स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरा के मैटर के साथ कंटिन्यू हो जाती है, तो उसकी ड्यूरा मैग्नेट बना रही होती है। आगे बात करें तो ये क्रेनियल नर्व्स होती है ना उसके लिए ट्यूब्यूलर शीट प्रोवाइड कर रही होती है। अगर स्कल के बाहर की बात करें जो ये शीट है ना एपिन्यूरम ऑफ द नर्व्स के साथ फ्यूज होती है। ये मेनिंजियल लेयर में इसकी बात करते हैं तो ये एपिन्यूरियम ऑफ द नर्व के साथ जो है वो फ्यूज हो रही होती है। मेनिंजियल लेयर, ठीक है। अब जो एंडोस्टियल लेयर है वो नहीं, लेकिन मेनिंजियल लेयर नीचे वाली लेयर जो है ना फोरसेप्टा जो सारी बाकी जो उसमें इसमें अब आएंगे ना हमारे पास साइनसेस वगैरह, यानी अब जो मतलब हम उसकी बात करेंगे फोल्ड की बात करेंगे वो एंडोस्टियल लेयर वो सॉरी मेनिंजियल लेयर से आ रहा होता है। फोरसेप्टा होते हैं, इसके बनाते हैं फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई और डायफ्राम सेल्ले जो क्रेनियल कैविटी को फ्री कम्युनिकेटिंग स्पेसेस में डिवाइड कर रहा होता है। अब इसका क्या है, फॉक्स सेरिब्राई की बात करते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है, ये है फॉक्स सेरिब्राई, ठीक है। अब जैसे फॉक्स सेरिब्राई की बात करें सिकल शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर है जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान में होता है, ठीक है। इसको अगर बात करें तो ये है ना, ठीक है, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान में होता है। तो अगर हम इस इंटीरियर एंड की बात करें तो इंटीरियर एंड में जाके इधर क्रिस्टा गेला के साथ, ठीक है, और क्रिस्टा गेला के साथ साथ जो है ये इंटरनल फ्रंटल क्रस्ट इधर होती है, इंटरनल फ्रंटल क्रस्ट और होती है ये क्रिस्टा गेला, इसके साथ जो है अटैच्ड है क्रिस्टा गेला और इंटरनल फ्रंटल क्रस्ट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। पोस्टीरियरली ये ब्रॉड हो जाता है और उसके बाद अपर टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है ना, देखो इधर जो पोस्टीरियर ब्रॉड ब्रॉड हो जाता है उधर टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है जो उसको कवर कर रहा होता है, ठीक है, सेरिबेलम को कवर कर रहा होता है वहाँ से जाके, ठीक है। पोस्टीरियर इधर ये आगे मोटा हो जाता है और इधर जाके टेंटोरियम सेरिबेलाई के साथ जो है ना टेंटोरियम ये सेरिबेलाई, ठीक है, इसके साथ जाके कंटिन्यू करता है उसमें ब्लेंड कर जाता है, ठीक है। अब सुपीरियर सेजिटल साइनस जो है वो अपर फिक्स मार्जिन में रन कर रही होती है इसके, और इन्फीरियर सेजिटल साइनस के इन्फीरियर मार्जिन में, ठीक है। और स्ट्रेट साइनस जहाँ पे ये फॉक्स सेरिब्राई जो है टेंटोरियम सेरिब्लाई के साथ अटैच्ड हो जाता है ना वहाँ पे जो है ना ये स्ट्रेट साइनस इधर रन कर रही होती है। टेंटोरियम सेरिब्लाई की बात करें तो ये क्रेशन फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर है जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को, ठीक है। अगर हम सेरिबेलाई की बात करते हैं तो सेरिबेलम ऐसा पड़ा हुआ होता है ना, ठीक है, ये सेरिबेलम है, ठीक है। इसके इधर जो है ना वो प्रेजेंट होकर टेंटोरियम सेरिबेलाई पोस्टीरियर एक तो क्रेनियल फोसा को जो है वो उसकी सुपीरियर बना रहा होता है, ठीक है, रूफ बना रहा होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की। उसके बाद सेरिबेलम के अपर सरफेस को कन्वर्ट कर होता है और सेरिबेल हेमिस्फीयर के ऑसिपिटल लोब्स को जो है ना सपोर्ट कर रहा होता है। अगर इनके इंटीरियर एज की बात करें, ठीक है, ये है ना टेंटोरियम सेरिबेलाई, इसके इंटीरियर एज की बात करें उसमें टेंटोरियम नॉच होता है, ठीक है। इसके ये देखो ये है टेंटोरियम इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है, इधर एक टेंटोरियम नॉच होता है, टेंटोरियम सेलेब्लाई है, ठीक है, इधर इसमें टेंटोरियल नॉच होता है जहाँ से जो है ना ये है टेंटोरियल नॉच, ठीक है, टेंटोरियल नॉच यहाँ से मिड ब्रेन पास कर रहा होता है,
ठीक है, इधर से मिड ब्रेन पास कर रहा होता है, ये मिड ब्रेन इधर से पास कर रहा होता है। तो इधर जो है ना इसके दो, इधर से जो है ना 2 बॉर्डर्स होते हैं, तो एक फिक्स बॉर्डर, एक फ्री बॉर्डर है। जो फिक्स बॉर्डर है ना वो पोस्टीरियर क्लिनॉइड के साथ अटैच होगा, जो फ्री बॉर्डर है वो इंटीरियर क्लिनॉइड के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। एक इनर फ्री बॉर्डर बना रहा होता है और एक आउटर एज फिक्स बॉर्डर बना रहा होता है। फिक्स बॉर्डर पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस के साथ अटैच्ड है, जो कि सुपीरियर बॉर्डर्स हैं पेट्रस बोन के, ठीक है। मार्जिन्स ऑफ ग्रूव ऑफ ट्राइव, ठीक है। साथ-साथ जो है ना ये ट्रांसवर्स साइनस के ग्रूव के साथ भी अटैच्ड हो रहा होता है। द मार्जिन ऑफ द ग्रूव फॉर द ट्रांसवर्स साइनस ऑफ द ऑन द ऑसिपिटल बोन, ठीक है। उसके ट्रांसवर्स साइनस ये आते हैं ना, ठीक है। ये स्ट्रेट साइनस हो गए टेंटोरियम, और लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। इधर से भी अटैच हो रहा होगा ग्रूव्स। और उसके बाद कर रहे हैं जो फ्री बॉर्डर है ना वो अटैच होते हैं इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के साथ। और एक तो ये कि फ्री है जा रहा होता है एट अदर पॉइंट जहाँ पे दोनों क्रॉस करते हैं ना इंटीरियर और फ्री बॉर्डर, वहाँ से थर्ड और फोर्थ क्रेनियन नर्व्स पास करती हैं और ये लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में एंटर होती हैं। लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में यहाँ से एंटर हो रही होती हैं, ठीक है। इसका फिक्स बॉर्डर है, फ्री बॉर्डर है। फिक्स बॉर्डर पोस्टीरियर क्लिनॉइड जैसे नेगेटिव नेगेटिव है, और फ्री बॉर्डर इंटीरियर क्लिनॉइड के साथ होगा, ठीक है। और इसमें से 3 और 4 नर्व पास कर रही होती हैं जहाँ से दोनों अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब एपेक्स की बात करें, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के एपेक्स की, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन है, आई थिंक सो ये टेम्पोरल बोन है। उसके एपेक्स की बात करें तो टेम्पोरल बोन जो लोअर लेयर है ना टेंटोरियम की, वो फॉरवर्ड बनाती है बीनीथ द पेट्रोलियन, और ये रिसेस बना रही है ट्राइजेमिनल एंड नर्व के लिए, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के लिए एक रिसेस बना रही होती है, ठीक है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ये है ना, ठीक है। अब ये जो देखो टेम्पोरल बोन है ना उसकी एपेक्स पर, ठीक है, उसकी एपेक्स पर जो लोअर लेयर है ना, टेंटोरियम की 2 लेयर है ना, उसमें से लोअर लेयर वो पाउच बना रही होती है बीनीथ द सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। देखिए ये सुपीरियर पेट्रोसल साइनस है, इसके बीनीथ बीनीथ जो है ना इधर टेंटोरियम ट्राइजेमिनल नर्व और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के लिए जो है एक रिसेस बना रही होती है, ट्राइजेमिनल नर्व के लिए और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन की, ये पेट्रस बोन के एपेक्स पर और लोअर लेयर ऑफ टेंटोरियम सेरिब्लाई। अब जो फॉक्स सेरिब्लाई और फॉक्स सेरिब्लाई जो है ना अपर लोअर, ठीक है। अब ये देखो ये टेंटोरियम सेरिब्लाई है, ठीक है। ये है फॉक्स सेरिब्लाई, कहाँ पे है, देखो फॉक्स सेरिब्लाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। फॉक्स सेरिब्लाई प्रेजेंट होती है, देखो इन दोनों के जो है ना मतलब ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना उसके दरमियान में प्रेजेंट हो रही होती है। तो जो अब उन्हें बताया हुआ है जो फॉक्स सेरिब्लाई और फॉक्स सेरिब्लाई जो ना अपर और लोअर सर्फेसेज ऑफ टेंटोरियम के एक ऊपर से अटैच्ड होती है और एक नीचे से अटैच्ड हो रही होती है टेंटोरियम के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जो स्ट्रेट साइनस की बात करें, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रेट साइनस है, ये रन कर रहा होता है अलॉन्ग द अटैचमेंट ऑफ फॉक्स सेरिब्राई थ्रू टेंटोरियम, जहाँ पे फॉक्स सेरिब्राई ये देखो ये जैसे आ रहा होता है ना यू फॉक्स सेरिब्राई और टेंटोरियम यू है, तो उसके साथ जहाँ पे अटैच हो रहा है वहाँ पे स्ट्रेट साइनस रन कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स साइनस की, तो ये अलोंग ऑसिपिटल बोन रन कर रही होती है, ठीक है। ऑसिपिटल बोन रन कर रही होती है। अगर हम पेट्रोसल साइनस की बात करें तो वो अलोंग अटैचमेंट ऑफ पेट्रोसल टेम्पोरल बोन, इधर ऑसिपिटल और इधर पेट्रोसल, ये देखो ये है ना ये सुपीरियर, ये अलोंग पेट्रोसल टेम्पोरल बोन रन कर रही है, ये ऑसिपिटल बोन ट्रांसफर जो है ऑसिपिटल बोन, और ये अटैचमेंट जहाँ पे फॉक्स सेरिब्लाई और सेरिब्लाई मिलते हैं, ठीक है। अब अगर फॉक्स सेरिबेल्लाई की बात करें, ठीक है। फॉक्स सेरिबेल्लाई जो सेरिबेल्लम है ना, सेरिबेल्लम को दरमियान में से कर रहा होता है, ठीक है। वो क्रिस्टल शेप ऑफ अ फोल्ड है जो कि इंटरनल ऑसिपिटल क्रस्ट से अटैच्ड होता है, ठीक है। अब इधर होते हैं इंटरनल ऑसिपिटल क्रस्ट, ठीक है, इससे जाके अटैच्ड हो रहा होता है फॉक्स सेरिबेल्लाई, ठीक। और ये ना इसमें क्या है कि इसका पोस्टीरियर मार्जिन फिक्स्ड मार्जिन है और इसमें ओसिपिटल साइनस को कंटेन कर रहा होता है। फॉक्स सेरिबेल्लाई ओसिपिटल साइनस को जो है ना वो कर रहा होता है, कंटेन कर रहा होता है। फिर ये देख लो, ठीक है। फॉक्स सेरिबेल्लाई अगर हम अब बात करते हैं, अब इसमें ऑसिपिटल साइनस लेट मी सी वो कहाँ पे ऑसिपिटल साइनस जो है ना कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ साइनसेस में जाकर ड्रेन करता है, लेकिन ये कंटेन कहाँ पे कर रहा होता है, ये कंटेन होता है फॉक्स सेरिबेल्लाई में जहाँ पे अटैचमेंट होती है इंटरनल ऑसिपिटल क्रस्ट की, ठीक है। अब डायफ्राम सेल्लाई की बात करें, ये सर्कुलर फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर है जो कि सेलिका टर्शिका होते हैं ना, सेला टर्शिका, ठीक है। इधर सेला टर्शिका, ठीक है, इधर जो है ना ये उसका रूफ बना रहा होता है
और स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है। इसमें डायफ्राम सेल्लाई में थोड़ी-सी ओपनिंग होती है जिसमें स्टॉक ऑफ हाइपोफिसिस सेरेब्राई पास कर रहा होता है। स्टॉक ऑफ हाइपोफिसिस सेरेब्राई पास कर रहा होता है। अब इसकी ड्यूरल नर्व की सप्लाई की बात करें तो 5th, 10th, फर्स्ट 3 सर्वाइकल नर्व्स हैं, ये से सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। फर्स्ट 5, 10 फर्स्ट 3 सर्वाइकल। अब ड्यूरा जो है ना उसमें न्यूमरस एंडिंग्स होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं स्ट्रेचिंग से, ठीक है। अगर इसमें स्ट्रेचिंग होगी तो उसमें हेडेक होगा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जब सेंसरी ट्राइजेमिनल नर्व की देखो टेंटोरियम सेरिब्रा है ना, अगर इसके ऊपर ट्राइजेमिनल नर्व को कोई उसमें उसमें स्टिमुलेशन होगी तो कहाँ पे पेन होगी, उसी सेम साइड ऑफ द हेड में पेन होगी, ठीक है। और अगर उसमें टेंटोरियम सेरिब्राई के नीचे अगर उसमें पेन है तो पेन रेफर्ड होगी बैक ऑफ द नेक में और बैक ऑफ द स्कैल्प में। जबकि इसमें इधर बताया हुआ है कि जो पेन इम्पल्सेस अब 5th ब्रेन में अबव द टेंटोरियम होंगी वो फ्रंट ऑफ हेड में होंगी, ठीक है, जो कि सोमैटोपेंसिटी पोर्शन ऑफ द 5th क्रेनियल नर्व सप्लाई होती हैं। अगर हम सब टेंटोरियल की नीचे वाली की बात करें तो उसमें ऑसिपिटल हेडेक होगा पिछले वाली साइड पे, ठीक है, फ्रंटल और इसमें बैक हो गया। और जो टेंटोरियम सेरिब्राई के नीचे से होती है ना वो मोस्टली एंटर कर रही होती हैं पेन इम्पल्सेस 9, 10 और सेकंड सर्वाइकल नर्व से, जो कि मतलब 9, 10 और सेकंड सर्वाइकल नर्व से, ठीक है। और ये होता है इसमें जो है ना, एक तो बैक ऑफ नेक में हो गई और जहाँ पे ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व सप्लाई करी होती है वहाँ पे भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जारी होती है। अब ड्यूरल की ही हम जो उसकी आर्टरी सप्लाईज की बात करते हैं, उसकी बात है मियाँ मूव याद रखनी है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी होगी, उसके पास आई से हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी, असेंडिंग फेरेंजियल आ गई, मैक्सिलरी आर्टरी होगी, ऑसिपिटल आर्टरी होगी, वर्टिब्रल आर्टरी होगी, ठीक है। अब इसमें से इसकी बताते हैं कि ये किस किस की ब्रांचेज है। मिडल मेनिंजियल, ओके, ये वर्टिब्रल जो है ना ये इसमें से आती है, थोरेसिक में से वर्टिब्रल आ रही होती है सब क्लेवियन आर्टरी से, या आइशो या सब क्लेवियन आर्टरी से आ रही होती है, ठीक है। और इंटरनल कैरोटिड जो है वो भी इसी में इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आ रही होती है, ब्रेकियोसेफेलिक में ऐसे कैसे आ रही होती है। फिर मैक्सिलरी असेंडिंग फेरेंजियल नर्व, मैक्सिलरी मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक। ये मैक्सिलरी से मिडल मेनिंजियल आर्टरी थिंक सो असेंडिंग, हाँ, मैक्सिलरी से जो है ना मिडल मेनिंजियल आर्टरी लिख रही होती है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी लिख रही होती है, और ऑसिपिटल आई थिंक सो उसकी है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्ट, मे बी ऑसिपिटल थी ना वो फेशियल और ये सारी थी मैक्सिलरी आर्टरी की सुपरफिशियल, तो इसमें से देखने लेना मियाँ मूव, ठीक है। अभी उसके बाद मिडल मेनिंजियल आर्टरी की बात करते हैं। एक तो ये कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, एक होता है रोस, ठीक है, रोस एल, ठीक है, रोसल, रोटेंडम ओवेल स्पाइनोसम लेसरम, लेसरम में से जो जा रही होती है ना वो जा रही होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, स्पाइनोसम से जा रही होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और ये दोनों अकेले होके ओवेल से जा रही होगी, एक तो T5 की 3rd ब्रांच और साथ इंफीरियर पेट्रोसल नर्व जारी होती है, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी मैक्सिलरी से आर्टरी से राइज होती है, टेम्पोरल से स्पाइनोसोम से एंटर हो रही होती है और बिटवीन मेनिंजियल और एंडोस्टियल लेयर जारी होती है। उसके बाद फॉरवर्ड इन ग्रूव ऑफ द स्क्वैमस पार्ट ऑफ द इंटीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर पार्ट, वैसे कुछ नहीं, इसका ये जो है ना पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ड्यूरा मेटर को सप्लाई कर रही थी मिडल मेनिंजियल आर्टरी, बस यही बताया हुआ है, ठीक है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी का हमें पता है इसको होगा एपिड्यूरल होगा। उसके बाद मिडल मेनिंजियल आर्टरी का एक मिडल मेनिंजियल आर्टरी, गाइस डोंट कंफ्यूज इट विद द मिडल मेनिंजियल आर्टरी विद द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ओके, ठीक है। इसका उसके बाद करते हैं मेनिंजियल वेन्स। मेनिंजियल वेन्स जो है ना एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरिया में जो है ना लाई कर रही होती हैं। अब जो मिडल मेनिंजियल वेन है ना वो ब्रांचेस मिडल मेनिंजियल आर्टरी की ही ब्रांचेस फॉलो कर रही होती हैं और जाके ड्रेन करती हैं टेरिकॉइड वीनस प्लेक्सस में और सफिनोपेराइटल साइनस में, ठीक है। मिडल मेनिंजियल कहाँ पे, टेरिकॉइड वीनस प्लेक्सस और सफिनोपेराइटल साइनस, सफिनोपेराइटल साइनस, टेरिकॉइड वीनस प्लेक्सस। एक होता है सफिनोपेराइटल रिसेस नोज में था, ठीक है, एथमॉइड और इंटीरियर एथमॉइडल, और इसके साथ ऊपर वाला एक रिसेस होता है उसमें सिफनॉइडल साइनस जो है ना वो ड्रेन करता है, उसमें ऐसे आता है, तो वो भी एक था, आई डोंट नो, वेल आई डोंट रिमेंबर, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। तो टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस और सफिनोपेराइटल साइनस, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, सफिनोपेराइटल साइनस, मिडल मेनिंजियल वेन। अब आती है
ठीक है। डूरल वीनस साइनसेस, डूरल वीनस साइनसेस क्या है कि ये ब्लड ऊपर से ले रही होती हैं, एक तो ब्लड आ जाता है सेरिब्रल वेन से और ईसीएस आ रहा होता है एरेक्नोइडल विल्लाई से, ठीक है, साइनसेस में, ठीक है। ब्लड ले रही होती हैं सेरिब्रल वेन से, ईसीएफ ले रही होती है एरेक्नोइडल विल्लाई से, ठीक है। अभी जो साइनसेस है ना, ये बिटवीन ड्यूरा मैटर की ही ऊपर जो है ना एंडोस्टियल और मेनिंजियल इन दोनों के दरमियान में से जो उसमें है, तो उसमें डूरल वाइन साइनसेस आती हैं, ये रिसीव ब्लड करती हैं ऊपर हमने पढ़ लिया एरेक्नोइडल विल्लाई से, फिर ईसीएफ एरेक्नोइडल विल्लाई से। ब्लड जो है ना साइनसेस का, ठीक है, अभी जो साइनसेस का ड्रेन करता है इंटरनल जुगुलर वेन में, जो जाके ड्रेन कर रही होती हैं जुगुलर फोरामेन में, उसमें क्या होता है सिग्मॉइड साइनस जो है ना वो इंटरजुगुलर फोरामेन बना रहा होता है, या सिग्मॉइड साइनस बनाता है। सिग्मॉइड साइनस जो है ना वो इंटरजुगुलर वो बना रहा होता है, वेन बना रहा होता है आखिर में जाके, ठीक है। अब जो ब्लड है ना साइनस का वो ड्रेन करता हो इंटरनल जुगुलर वेन में। अब डूरल साइनस जो है ना एंडोथीलियम से जो है ना लाइन कर रही होती है, ठीक है। डूरल साइनस को एंडोथीलियम लाइन कर रहा होता है और इनकी वॉल थिक होती है। एक तो एंडोथीलियम में से लाइन कर, इनकी वॉल थिक है, उसमें कोई भी इसमें वेल्स नहीं है, मस्कुलर जो है ना इसमें टिश्यू नहीं है, ठीक है, और उसमें कोई वेल्स भी नहीं है और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। फिर इमेजिनरी वेन्स जो वेललेस हैं, ये भी वेललेस हैं और ये डूरल वीनस साइनसेस को डिप्लॉइक वेन्स के साथ कनेक्ट करी होती हैं स्कल के और वेन ऑफ द स्कैल्प के साथ। इमेजिनरी वेन डिप्लॉइक वेन के साथ, ऑफ द स्कल के साथ और वेन ऑफ द स्किन के साथ। फिर हम बात करते हैं सुपीरियर सेजिटल साइनस की, ठीक है। अब जो सुपीरियर सेजिटल साइनस हमने देखा है वो फॉक्स सेरिब्राई के ऊपर वाले होते हैं, फिक्स बॉर्डर ऑफ द फॉक्स सेरिब्राई को अपर वर्ड्स को कर रहा होता है, ये फिक्स बॉर्डर को कर रहा होता है। जो इन्फीरियर सेजिटल साइनस है वो फ्री बॉर्डर को, ठीक है। ये फिक्स बॉर्डर ऑफ द फॉक्स सेरिब्राई को जो है ना ऊपर से कपाई कर रहा होता है, ये फोरामेन सीकम से जो है ना स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे फोरामेन सीकम है, जैसे ये स्टार्ट हो रहा होता है, ये इसकी बात करें तो आगे फोरामेन सीकम से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक। और जहाँ पे ये वेन रिसीव कर रहा होता है, वेन फोरामेन सीकम से ही जो ना आगे ना फोरामेन सीकम से इधर से ही ये वेन रिसीव कर रहा होता है नेजल कैविटी की, ठीक है। ये पोस्टीरियरली जाता है, ग्रूव ऑफ वॉल स्कल्स में जाता है और इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटुबरेंस, ठीक है, इधर तक जा रहा होता है इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटुबरेंस। ये याद रखना, इसमें फॉक्स सेरिब्लाई के हमने इंटरनल ऑसिपिटल क्रस्ट की बात की थी, इसके साथ अटैच्ड हो रहा होता है, जबकि हम लोग फॉक्स इसकी जो है सुपर सेजिटल साइनस की इसकी हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियरली जाते हैं इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटुबरेंस, वो क्रस्ट था, ये प्रोटुबरेंस था सुपीरियर सेजिटल साइनस और वो फॉक्स सेरिब्लाई था, सेरिब्लाई था ना, यस। फिर करते हैं इसकी बात, ये एक साइड पे डिविएट कर देता है यूजुअली राइट, और जो है इधर जाके ये ट्रांसवर्स साइनस के साथ कंटिन्यू हो जाता है। अब देखो ये सुपीरियर सेजिटल साइनस है, ये राइट ट्रांसवर्स में कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, राइट साइड पे कर जाता है, जबकि ऑसिपिटल साइनस कॉन्फ्लुएंस में जाकर ड्रेन कर रहा होता है। उसके बाद करें, अगर बात कर रहे हैं जो इन्फीरियर या स्ट्रेट साइनस है ना, वो जाके लेफ्ट साइनस में कंटिन्यू होता है। सुपीरियर देखो, सुपीरियर पॉजिटिव वर्ड है तो वो राइट ट्रांसवर्स साइनस में चला जाएगा। इन्फीरियर या इन्फीरियर सेजिटल साइनस स्ट्रेट साइनस जो है ना वो लेफ्ट में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं ये जो साइनस है ना, ये स्मॉल ओपनिंग के जो है ना उससे कम्युनिकेट कर रहा होता है वीनस लेक्यूलाई के साथ, जो है ना वीनस लेक्यूनो के साथ जो है जो है कम्युनिकेट कर रहा होता है न्यूमरस एरेक्नोइडल विलाई और ग्रेनुलेशन जो है ना। अब ये जो क्या कहते हैं वीनस लेक्यूना है, इसमें जो है ना न्यूमरस अगर बात करें एरेक्नोइडल विलाई की और ग्रेनुलेशन जो हैं वो लेक्यूना में प्रोजेक्ट कर रही होती हैं, और ये जो है ना जो आल्सो जो है डिप्लॉइक और मेनिंजियल वेन भी रिसीव कर रही होती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सुपीरियर सेजिटल साइनस जो है ना वो अपने कोर्स में ना सुपीरियर सेरिब्रल वेन रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। और द इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटुबरेंस की बात करें, जहाँ पर जो है ये ख़त्म होता है, इधर जहाँ के जो है जो सुपीरियर सेजिटल साइनस इंटरनल ऑसिपिटल पे यहाँ पे जो है ना ख़त्म हो रहा होता है, यहाँ पे जाके जो है ना इधर कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ साइनस बनाता है जो डायलेटेड पोर्शन है, ठीक है। और कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ साइनस बना रहा होता है। जो सुपीरियर सेजिटल साइनस है ना वो राइट ट्रांसफर के साथ कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है। ये ऑपोजिट ट्रांसफर साइनस के साथ कंटिन्यू कर रही होती है। उसके साथ साथ ये जो कन्फ्लुएंस ऑफ साइनस है ना ऑसिपिटल साइनस को भी रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। ऑसिपिटल साइनस कन्फ्लुएंस ऑफ साइनस में ड्रेन कर रहे होते हैं। फिर बात करते हैं इन्फीरियर सेजिटल साइनस। इन्फीरियर सेजिटल साइनस फॉक्स सेरिब्राई है ना, उसकी जो है ना फॉक्स सेरिब्राई हो गया ना, फॉक्स सेरिब्राई उसकी जो है ना लोअर फ्री बॉर्डर्स को जो है उसको मार्जिन को वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है, ठीक है। ये बैकवर्ड मूव कर रहा होता है, बैकवर्ड मूव करता है और ये जो जॉइन करता है इधर आके जो है ना ग्रेट सेरिब्रल वेन, ठीक है। इन्फीरियर सेजिटल साइनस ग्रेट सेरिब्रल मिलके बनाती हैं
इधर जो है ना टेंटोरियम सेरेब्रम भी होता है ना, तो इसके मार्जिन से इसके ऊपर सुपीरियर मार्जिन पे ये बनाती हैं स्ट्रेट साइनस। हमने देखा था स्ट्रेट साइनस कहाँ पे होता है, अलॉन्ग द अटैचमेंट ऑफ द टेंटोरियम सेरेब्रम, ठीक है, अलॉन्ग द अटैचमेंट ऑफ द फॉक्स सेरेब्रम टू टेंटोरियम यहाँ पे होता है ना, तो इधर आके ही स्ट्रेट साइनस इधर आके बनता है, स्ट्रेट साइनस बनता है आके, और स्ट्रेट साइनस जो है ना वो पे, ठीक है, स्ट्रेट साइनस बनता है। और इधर आके ये फ्यू सेरिब्रल वेन्स भी रिसीव कर रहा होता है मिडल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो स्ट्रेट साइनस है ना वो फॉक्स सेरिब्राई के टेंटोरियम सेरिब्राई के जंक्शन पे, इस पे लाइन पे जंक्शन पे वहाँ पे लाई कर रहा होता है, ठीक है। इन्फीरियर सैजिटल साइनस और ग्रेट सेरिब्रल मिलते हैं तो तब ये बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लेफ्ट पे टर्न करता है, समटाइम्स राइट पे भी करता है, ट्रांसफर साइनस बनाता है। लेफ्ट ट्रांसफर हमने देखा है लेफ्ट कहाँ से बन रही होती है, इन्फीरियर से बन रही होती है। फिर बात करते हैं ट्रांसफर साइनस की, तो ये लेफ्ट और राइट हो गए ना दोनों, ये पेयर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंटरनल ऑसिपिटल जहाँ पे खत्म होता है ना कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस, से स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे स्टार्ट कर रहे होते हैं इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटोबरल से। जो राइट साइनस है ना वो सुपीरियर सैजिटल साइनस के साथ कंटिन्यूस होता है, लेफ्ट जो है ना स्ट्रेट साइनस के साथ कंटिन्यू हुआ हुआ होता है। अब जो ई साइनस है ना, ठीक है, ये देखो कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस बना रहे होते हैं, ठीक है, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस बनाते हैं, यहाँ से वो ट्रांसफर साइनस के साथ कंटिन्यू कर देता है, ठीक है। तो अब देखो, अब जो ई साइनस है ना वो अटैच मार्ज ऑफ द टेंटोरियम सेरेब्राई को जो है वो कवर कर ऑक्यूपाई कर रहा होता है। अब जो ट्रांसफर साइनस है ना, अब ये क्या क्या चीज़ें रिसीव कर रहा होता है, ये डिस्क रिसीव कर रहा होता है, ठीक है, डिस्क सारी जाती हैं ट्रांसफर्स में। मतलब देखो ये आ जाती है सुपीरियर पेट्रोसल आ जाती है, सुपीरियर पेट्रोसल के साथ इन्फीरियर सेरिब्रल आ जाती है, सेरिब्रल वेन्स आ जाती हैं, डिप्लॉइक वेन्स, ठीक है, इन्फीरियर सेरिब्रल वेन्स और सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। अब देखो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, एक चीज़ बताती हूँ सुपीरियर पेट्रोसल साइनस की, कि सुपीरियर पेट्रोसल साइनस देखो कवर्नस साइनस से दो साइनसेस जो है ना वो ड्रेन कर रहे होते हैं, इसको कवर्नस को दो साइनस सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर जाता है ट्रांसवर्स में, अभी बात की ना ट्रांसवर्स में ड्रेन हो रहा होता है इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस इंटरनल जुगुलर वेन से, आई सिस में से हो रहा होता है, ठीक है। ये ट्रांसफर्स में जाता है, वो इन्फीरियर पेट्रोसल इंटरनल जुगुलर में डायरेक्ट चल उसमें चला जाता है, और ये जो सुपीरियर मतलब पहले ट्रांसफर्स में जाता है फिर जो सिग्मॉइड में जा रहा होता है। तो ये मतलब इसमें ये बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें ड्रेन कर रही होती हैं, ये याद रखना, सुपीरियर पेट्रोसल, इन्फीरियर सेरिब्रल वेन्स, सेरिबेलर वेन्स है, डिप्लॉइक वेन्स भी इसमें आकर ड्रेन कर रही होती है, इन्फीरियर सेरिब्रल है वो भी इसमें आकर ड्रेन कर रही होती हैं। उसके बाद ये जो है ना ये डाउनवर्ड टर्न करते हैं, सिग्मॉइड साइनस की तरह कंटिन्यू होता है। सिग्मॉइड साइनस डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है ट्रांसफर साइनस की, ठीक है। ई साइनस डाउनवर्ड की तरफ टर्न होता है और मीडियली, ठीक है, ये मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है, मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पे जो है ना पोस्टीरियर टू द उसमें लाई कर होता है। जो साइनस है ना वो फॉरवर्ड टर्न होता है इन्फीरियरली टू द पेट्रोसल पार्ट ऑफ जुगुलर फोरामेन। अब जुगुलर फोरामेन पे जाके ये सुपीरियर बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, जुगुलर फोरामेन पे जाकर सुपीरियर बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन के साथ ही कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑसिपिटल साइनस की। अब हमने ऑसिपिटल साइनस की वजह से बात की, ऑसिपिटल साइनस एक तो ये उसमें ड्रेन हो रहा होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस में। दूसरा ऑसिपिटल की मैंने ये बात की कि ये जो ऑसिपिटल साइनस है ना ये टेंटोरियम जो फॉक्स सेरिब्रलाई है ना उसके उसमें जो है ना इसके पोस्टीरियर फिक्स मार्जिन टेंटोरियम इसको ऑसिपिटल साइनस को कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। ये अटैच फिक्स मार्जिन ऑफ द फॉक्स सेरिब्रलाई को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये फोरामेन मैग्नम में कमेंस करता है, ये कम्युनिकेट करता है वर्टिब्रल वेन्स के साथ, ठीक है, वर्टिब्रल वेन्स के साथ ये कम्युनिकेट कर रहा होता है। इधर भी मैंने बताया था, देखो इधर लिखा हुआ है ये कम्युनिकेट करता है वर्टिब्रल वेन्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस में जाके ये ड्रेन करता है। फिर कवर्नस साइनस की बात करते हैं, ये मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है, दरम्यान में मिडल क्रेनियल फोसा है ना, इसके दोनों साइड पे, इस साइड पे जो है ना ये कवर्नस साइनस लाइन कर रहा होता है, ठीक। उसके न्यूमरस ट्रेबिकुलाई हैं जिसको स्पंजी अपीयरेंस दे होते हैं, इसकी वजह से इसका नेम है, ठीक है। ई साइनस जो है ना वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से लेकर एक्सटेंड, ठीक है, आगे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होते हैं उधर से एक्सटेंड कर रहा होता है पीछे की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं एपेक्स ऑफ पेट्रोसल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, जहाँ पे एपेक्स ऑफ पेट्रोसल पार्ट जहाँ पे वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का रिसेस बन रहा होता है। खैर, ठीक है, आगे से
कंटिन्यू कर रहा है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स, उसके पीछे जाता है इन फ्रंट ऑफ एपेक्स ऑफ पेट्रोसल पास ऑफ अ टेम्पोरल बोन बिहाइंड। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ना, जिसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को सिंपैथेटिक नर्वस प्लेक्सस जो है ना वो सराउंड कर रही होती हैं, वो भी इसमें रन करती हैं। ठीक है, अब देखो सिंपैथेटिक नर्व प्लेक्सस इसका इंपॉर्टेंट है कि इसमें डैमेज होगी तो आई का जो वो रोल अदा कर रहा होता है ना, हॉर्नर सिंड्रोम, वो हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, फिर एब्ड्यूसन नर्व जो है वो भी पास कर रही होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो भी इधर से पास कर रही होती है, साइनस इंटरनल कैरोटिड एंड आर्टरी मेनिथेलियन लेवलिंग। ठीक है, अब ये लेटरल वॉल में अब ये सारी चीज़ें आती हैं, ये वैसे नॉर्मली पास कर रही थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और 6 नर्व। ठीक है, अब जो थर्ड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की मैक्सिलरी डिवीजन, मतलब सेकंड डिवीजन। ठीक है, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ डिवीजन, ये जो है ना लेटरल वॉल ऑफ द साइनस में लाइन उसमें रन कर रहे होते हैं। और एंडोथीलियन, ये जो एंडोथीलियल लाइनिंग में और ड्यूरामेटर के दरमियान में होते हैं। इनकी ट्राइब्यूटरीज क्या हैं? ठीक है, अब इसकी ट्राइब्यूटरीज क्या है इसमें गवर्नर साइनस की, कि ये सुपीरियर और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स, इन्फीरियर सेरिबुलर वेन्स, इन्फीरियर सेरिबुलर वेन ट्रांसफर साइनस में भी ड्रेन करी होती है। सुपीरियर इन्फीरियर जो है हमने देखा था उसमें फेशियल उसमें कि इसमें आती है सुपीरियर सेरिब्रल वेन, इन्फीरियर वो सुपीरियर थैलेमिक वेन, इन्फीरियर थैलेमिक वेन आ रही है। ठीक है, इसमें इन्फीरियर सेरिब्रल वेन भी आ रही है, सफिनोपैराइटल साइनस भी आ रहा है और द सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना। ठीक है, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना भी इधर जो है आके कवर्नर साइनस में ड्रेन कर रही होती है। सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना का भी कुछ था। ठीक है, उसका सुपीरियर ऑप्थेल्मिक उसमें सेंट्रल वेन का भी देख लेना एक दफ़ा। तो इसमें देखते हैं सफिनोपैराइटल साइनस। देखो मिडिल मेनिंजियल वेन भी जो है ना आखिर में जाके ड्रेन करती है सफिनोपैराइटल साइनस में, ये भी आके ड्रेन कर होता है सफिनोपैराइटल साइनस में और सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना। ठीक है, अब जो साइनस को पोस्टीरियरली कौन सी चीज़ें ड्रेन करी होती हैं, हमने देखा था सुपीरियर और इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। ठीक है, सुपीरियर जाता है ट्रांसवर्स में और इन्फीरियर जाता है इंटरनल जुगुलर वेन में। ठीक है, और जो कैवर्नस है ना इन्फीरियरली टेरिगॉइड के में ड्रेन कर रहा होता है, टेरिगॉइड। ठीक है, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस में ड्रेन कर रहा होता है। ठीक है, उसमें देखो सुपीरियर इन्फीरियर हेल्मिक इन्फीरियर सेरिब्रल सफिनोपैराइटल सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, ये 4 चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद अब बात करें ई साइनस का जो है ना इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है फेशियल वेन के साथ। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है ना, देखो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स का फेशियल वेन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। ठीक है, ये फेशियल वेन से फेशियल जो है ना ये कवर्नर साइनस की मदद से जो है ना फेशियल साइनस के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये फिर भी 2 पैराग्राफ पढ़ लेना। फिर है इन्फीरियर और सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। ठीक है, ये ड्रेन कर रहे होते हैं, हमने ये देख लिया है। ठीक है, अब जो 2 साइनसेस है ना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर देते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरकवर्नर साइनसेस से। 2 साइनसेस है ना इंटरनल और पोस्टीरियर कवर्नर साइनसेस से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, एरेक्नॉइड मैटर जो है वो ड्यूरा मैटर होता है, पिया मैटर डिओडा मैटर होता है, एरेक्नॉइड मैटर होता है, फिर पिया मैटर होता है। तो ये पिया मैटर इंटरनल या ड्यूरा मैटर एक्सटर्नल के दरमियान में लाई कर रहा होता है। ठीक है, अब जो ड्यूरा से जो है ना, ठीक है, अब ये देखो डूरा है, एरेक्नॉइड है और पिया है। अब ये डूरा से जो है ना एपिडर्मल स्पेस से जो है ना सब ड्यूरल स्पेस से जो है ना ये पोटेंशियल स्पेस होती है सब ड्यूरल स्पेस, इससे सेपरेट हुआ हुआ होता है। ठीक है, और एरेक्नॉइड से ये सेपरेट होता है सब एरेक्नाइड स्पेस से। ठीक है, जिसमें ईसीएफ होता है, इसमें फ्लूइड होता है। ठीक है, सब ड्यूरल स्पेस में फ्लूइड होता है, फिल्म ऑफ फ्लूइड, और इसमें सब एरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ होता है, फ्लूइड होता है, उसमें सीएसएफ होता है। जब आउटर इनर सर्फेसिस होते हैं ना एरेक्नॉइड के, वो फ्लैटेंड मेसोथेलियल सेल से कवर्ड होते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब जो एरेक्नॉइड ब्रिजेस की बात कर रहे हैं तो इन सर्टेन लोकेशन पे जो एरेक्नॉइड है ना पिया से वाइडली सेपरेट होता है, बहुत दूर दूर से सेपरेट हुआ हुआ होता है। और इधर जो है ना आके ये सब एरेक्नॉइड सिस्टर्ने बना रहा होता है। अब जो 2 सिस्टर्ने हैं, एक सिस्टर्ना सेरिबेल्लोमेडुलरिस और एक सिस्टर्ना इंटरप्यूडेंकुलरिस। सिस्टर्ना सेरिबेल्लोमेडुलरिस ये इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, ये सेरिबेलम है इसका इन्फीरियर सरफेस पे, और रूफ ऑफ द 4th वेंट्रिकल। ठीक है, इधर रूफ ऑफ द 4th वेंट्रिकल किसके दरमियान में कहीं जो है ना ये होता है। ठीक है, रूफ ऑफ द 4th वेंट्रिकल हो गया, और देखो रूफ ऑफ द 4th वेंट्रिकल और इन्फीरियर ये हो गया सेरिबुलो मेडुलरिस। ठीक है, सेरिबेलम के इन्फीरियर सरफेस पे, मेडुलरिस मतलब रूफ ऑफ द 4th वेंट्रिकल। ठीक है, इसके दरमियान में लाई कर होता है। और जो सिस्टर्ना इंटरपेडेंकुलरिस है, ये 2 सेरिबुलर पेडेंकल के दरमियान में लाई कर जाता है। और जो सिस्टर्ने है ना वो एक दूसरे के साथ
फ्री कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इन सर्टेन एरियाज़ जो एरेक्नॉइड है ना वो वीनस की तरफ प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। एरेक्नॉइड को जगह पे जो है ना वीनस साइनसेस की तरफ प्रोजेक्ट करता है और इधर आके जो है ना ये वीनस एरेक्नॉइड विलाई बनाया होता है। जो एरेक्नॉइड विलाई है वो सुपीरियर सैजिटल साइनस में अलोंग द सुपीरियर सैजिटल साइनस सबसे ज़्यादा एरेक्नॉइड विलाई सुपीरियर सैजिटल साइनस में पाए जाते हैं। अभी इधर इनकी जब एग्रीगेशन होती है उसे हम लोग एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस कहते हैं। एरेक्नॉइड विलाई जो है ना वो साइट को सर्व कर रहे होते हैं जहाँ पे CSF जो है ना वो ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ कर रहा होता है। अब जो एरेक्नॉइड है ना वो पिया मैटर के साथ कनेक्ट है अक्रॉस द फ्लूइड देखो पिया मैटर के साथ कनेक्ट है अक्रॉस सब एरेक्नॉइड स्पेस से, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर्स हैं ना जो स्कल में जा रहे होते हैं या बाहर निकल रहे होते हैं स्कल से वो सब एरेक्नॉइड स्पेस से ज़रूरी है कि वो गुजरे। जो सारी सेरेब्रल आर्टरीज हैं और वेन्स हैं ना वो स्पेस में लाई कर रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे स्पेस में लाइन कर रहे होते हैं और साथ साथ क्रेनियल नर्व्स भी इधर लाई कर रही होती हैं। जो एरेक्नॉइड है ना वो एपिन्यूरम ऑफ द नर्व के साथ कंटिन्यू करता है, फ्यूज़ करता है, जहाँ से ये स्कल से जो है ना स्कल से जो नर्व स्कल है ना उसमें से जो नर्व एग्जिट कर रही होती है ना, ठीक है। अब जो भी स्कल से नर्व निकल रही है उसके एपिन्यूरम के साथ जो है ना ये कंटिन्यू करेगा। और द ऑप्टिक नर्व के केस में क्या होता है कि जो एरेक्नॉइड विला है ना वो उसकी नर्व की शीट बनाता है जो ऑर्बिटल देखो एक शीट बना रहा होता है जो ऑर्बिटल कैविटी में भी एक्सटेंड कर जाती है। ये एरेक्नॉइड विला है ना एरेक्नॉइड मैटर है ना ऑप्टिक नर्व की शीट बनाता है जो उसमें ऑप्टिक कैविटी में भी एक्सटेंड कर जाती है ऑर्बिटल कैविटी में थ्रू द ऑप्टिक कैनाल और ये स्क्लेरा ऑफ आई बॉल के साथ फ्यूज़ कर देती है, ठीक है। ये स्क्लेरा ऑफ आई बॉल के साथ फ्यूज़ करती है, ये याद रखना, ठीक है। स्क्लेरा ऑफ आई बॉल के साथ फ्यूज़ करती है। आई थिंक सो उसमें भी है इसमें एनाटमी में कहीं तो, ठीक है। ऑप्टिक फ्यूज़ करती है स्क्लेरा ऑफ आई बॉल के साथ सर जो एरेक्नॉइड स्पेस है ना वो ऑप्टिक नर्व में एज फार एज द आई बॉल एक्सटेंड कर रही होती है। अब CSF की बात करते हैं। ये एरेक्नॉइड एक्सिस से प्रोड्यूस होता है लेटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में। ये वेंट्रिकल सरफेस से एग्जिस्ट करता है 3 फोरामेन से एग्जिस्ट करता है 2 फोरामेन ऑफ लुस्का और 1 फोरामेन ऑफ मैगेंडी, ठीक है। इनसे कर रहा होता है। और जो स्पाइनल सब एरेक्नॉइड स्पेस है ना वो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रे तक एक्सटेंड करी होती है स्पाइनल, ठीक है। सब एरेक्नॉइड स्पेस कहाँ तक, सब एरेक्नॉइड स्पेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये S2 तक एक्सटेंड कर रही होती है जो सब एरेक्नॉइड मतलब पिया मैटर जो है ना फाइलम टर्मिनल के लेवल पे कर रहा होता है जो सब एरेक्नॉइड सेकंड सैक्रल वर्टिब्रे के लेवल तक एक्सटेंड कर रही होती है। इवेंचुअली जो फ्लूइड है ना जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है वो एरेक्नॉइडल विला से पास करता है और उनके वॉल से डिफ्यूज़ करते हैं। इन एडिशन टू रिमूविंग वेस्ट, ठीक है। जो CSF है ना फ्लूइड मीडियम परफॉर्म कर रहा होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा होता है। खैर पिया मैटर वेस्कुलर मेम्ब्रेन है जो कि फ्लैटेंड मेसोथेलियल सेल से कवर्ड होती है, ठीक है। ये ब्रेन को इन्वेस्ट करती है, ठीक है। गायराई को कवर कर रही होती है और डीपेस्ट सल्कस में डिसेंड करती है पिया मैटर, ठीक है। उसके बात करें तो ये क्रेनियल नर्व्स को एक्सटेंड करती है और जो इनकी एपिक्रेनियम के साथ एपिन्यूरियम के साथ फ्यूज़ करती है। जो सेरिब्रल आर्टरीज है जो सब्सटेंस ऑफ ब्रेन में एंटर हो रही होती हैं ये अपने साथ जो है ना पिया की शीट भी लेके जाती हैं, ठीक है। अब जो पिया मैटर है ना ये टीला कोराइडिया को फॉर्म कर रहा होता है ऑफ द रूफ ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। उसके साथ एपेंडेमाई का सेट भी ये फ्यूज़ कर रहा होता है कोराइड प्लेक्सस बनाता है लेटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में। स्पाइनल कॉर्ड में ड्यूरा मैटर मेनिंजेस आ जाती हैं। ड्यूरा मैटर डेंस स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो स्पाइनल कॉर्ड को कॉर्डा इक्वाइना को जो है ना वो कर रही होती है कंटिन्यू, ठीक है। इट इज़ कंटिन्यूस अबाउट द फोरामेन मेनिंजियल लेयर ड्यूरा के कंटिन्यू कर रही होती है, ठीक है। ये लोअर बॉर्डर ऑफ द सेकंड, ठीक है। इट एक्सटेंड्स ऑन द फाइलम टर्मिनल, ठीक है। सेकंड सैक्रल वर्टिब्रे के लोअर बॉर्डर तक एक्सटेंड कर रही होती है। वैसे अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि लोअर बॉर्डर ऑफ L1 एंड अपर बॉर्डर ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1 एंड अपर बॉर्डर ऑफ L3 ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल होता है अडल्ट में चिल्ड्रन में। खैर ये S2 इसमें एक्सटेंड कर रही है, ड्यूरा भी कर रही है, सब एरेक्नॉइड भी कर रही है, खैर एरेक्नॉइड कर रही है सॉरी। ड्यूरा जो है ना वो वर्टिब्रल कैनाल में जो है वो लूजली लाई कर रही होती है और कैनाल से जो है ना एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस से मतलब सेपरेट हो रही होती है। ये जो है ना लूज एरिकुलर टिश्यू भी कंटेन कर रही होती है और इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस भी इसमें होते हैं। इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस भी कंटेन कर रही होती है। जो ड्यूरा मैटर है ना वो ईच नर्व रूट के साथ एक्सटेंड करती है और कनेक्टिव टिश्यू के साथ कंटिन्यू कर रही होती है स्पाइनल नर्व एपिन्यूरम के साथ। जो इनर सरफेस है ना ड्यूरा मैटर की वो एरेक्नॉइड मैटर के साथ कॉन्टैक्ट में, इसको ये दोनों को पढ़ लेना पिया मैटर। खैर पिया मैटर का ये तो थिकेंड होती है ना दोनों साइड पे थिकेंड हो रही होती है स्पाइनल कॉर्ड के जो है ना और ये बनाती है लिगामेंटम डेंटिक्यूलेटम बना रही होती है जो कि एडहेयर करता है जो लेटरली पास कर रहा होता है और एडहेयर करता है एरेक्नॉइड, ठीक है। पिया मैटर के जो है ना लेटरल डेंटिकुलम जो स्पाइनल कॉर्ड इसमें
ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में इसमें लेटरल रेटिकुलेट बना रही होती है, या रिमेंबर दिस, ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बना रही होती है, ठीक है, जो ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के साथ अडेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, ये पिया मैटर ही होता है। और साथ साथ जो पिया मैटर है ना, वो मिडल ऑफ द ड्यूरल शीट में जो है ना सस्पेंड करी होती है। जो पिया मैटर है वो ईच नर्व रूट में एक्सटेंड करती है और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग स्पाइनल नर्व के साथ कंटिन्यू कर जाती है। फिर अब इधर आते हैं, इधर से बाद में कराऊंगी या खुद पढ़ लेना, ओके।